एमपी विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन विधानसभा परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस विधायकों ने थाली लेकर प्रदर्शन किया। तो कांग्रेस विधायक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज थाली लेकर प्रदर्शन किया। आज चौथा दिन है, आज भी सदन का चौथा दिन हंगामेदार रहने के आसार हैं। बजट सत्र का चौथा दिन आज है। विधानसभा परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन, ऐसे में थाली लेकर कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला दिन अभी हंगामे के साथ शुरू हुआ था जब हाथों में गंदे पानी की बोतल लेकर इंदौर में हुए गंदे पानी के पीने से इतनी मौतों के मामले को लेकर सरकार को घेरा था। और आज चौथा दिन कांग्रेस का अलग अलग तरीके से इन दिनों प्रदर्शन देखने को मिला। आज चौथा दिन, आज ताली बजाकर प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के विधायक। तो आज बजट सत्र का चौथा दिन है। सदन में पेयजल व्यवस्था, वित्तीय अनियमितता और नई आबकारी नीति जैसे विषयों पर सरकार की घेरने की तैयारी है विपक्ष की। काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। आज चौथा दिन भी विपक्ष ने पूरी रणनीति बनाई है सरकार को घेरने की। कुछ अहम मुद्दे और बड़े मुद्दे जिन पर सरकार को घेरा जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि जगदीश देवड़ा आज विभाग से जुड़ी आबकारी, वाणिज्य और आबकारी विभाग से जुड़ी 2026-27 की नई आबकारी नीति पर सदन में आज विस्तृत जानकारी देंगे। राजस्व नियंत्रण व्यवस्था और पारदर्शिता के मामले पर चर्चा संभावित है। आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी है। विभिन्न दलों के विधायक सरकार की जो प्राथमिकताएं और घोषणाएं हैं उन पर अपने विचार रख रहे हैं। और देखिए तस्वीरें आपको देखिए दिखा रहे हैं हम कांग्रेस के प्रदर्शन की। हाथों में थाली लेकर बैनर पोस्टर लिए हुए वहां पर कांग्रेस के विधायक सरकार के दावों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता भोपाल से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, चौथा दिन भी हंगामेदार शुरुआत आज रही है। हाथों में थाली लेकर जो कांग्रेस के विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और हंगामा यहां पर कर रहे हैं, विरोध अपना जता रहे हैं। बिल्कुल, लगातार अलग अलग तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वो अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से आज विधानसभा के बाहर थाली लेकर कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया है। हालांकि वो प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है, लेकिन इसके पहले थाली में ख्याली पुलाव की बात कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ ख्याली पुलाव पका रही है, चाहे वो मध्यम वर्ग की बात करें हम, या फिर हम महिला एवं बाल विकास विभाग की बात करें, छात्रों की बात करें, युवाओं की बात करें, हर वर्ग में इसी तरीके से सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने का काम राज्य सरकार ने बजट में किया है। यही वजह है कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस बात का विरोध करते हुए विधानसभा के बाहर पहुंचे, क्योंकि अंदर थालियां ले नहीं जा सकती, इसलिए विधानसभा के बाहर उन्हें रखवा लिया गया है। नितेंद्र जी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक। सर, आज थाली लेकर आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या मांग है? देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है। कर्ज पे कर्ज सरकार ले रही है। इस कर्ज का बोझ हमारे प्रदेश के आने वाली पीढ़ियों पर पड़ रहा है। कैसे इस कर्ज को चुकाएंगे, इसका कोई विजन इनके पास है नहीं। ख्याली पुलाव पकाते हैं। ज्ञानी की बात करते, पहले ज्ञान था, अब ज्ञानी हो गया। लेकिन इस ज्ञानी में ना गरीब के लिए कुछ है, ना युवाओं के लिए कुछ है। युवा, मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बुंदेलखंड में है। अन्नदाता हमारे बुंदेलखंड में खाद बीज के संकट से जूझते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, चक्का जाम करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। अगर हम बात करें नारी की, तो इसी लाडली बहना से वादा करके 3000 का आए थे, आज तक 3000 रुपये नहीं कर पाए। इंडस्ट्रीज़ की बात कर लें तो इंडस्ट्रीज़ में इन्होंने आज तक ये नहीं बता पाया कि कितने स्थानीय लोगों को इसमें कितने प्रतिशत रोजगार देंगे। सरकार तो करिए, ऑल इज वेल है, सब ठीक है, और पहली बार से बजट का आकार बढ़ गया, कर्ज हम दायरे में लेकर ले रहे हैं। इसीलिए तो हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ऑल इज वेल कहते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं, आंकड़ों की जादूगरी करते हैं, लेकिन जमीन पर हमारे मध्यम वर्गीय, गरीब, नौजवान, किसान सबको हताशाही है और हताशाही मिल रही है। लेकिन विपक्ष पूरी प्रखरता के साथ इस लड़ाई को लड़ेगा। जनता की लड़ाई को हम लोग सड़क से लेकर सदन तक निरंतर लड़ते रहेंगे और उनकी आवाज को उठाते रहेंगे। जनता की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी, ये कांग्रेस पार्टी के विधायक नितेंद्र सिंह को हम सुन रहे थे। उन्होंने कहा है क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई अब शुरू होने वाली है, ऐसे में तमाम जो विधायक हैं वो अंदर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही मंत्रियों के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी पहुंचने का सिलसिला विधानसभा में शुरू हो चुका है। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, जिसके लिए समय नियत किया गया था। जयवर्धन सिंह मौजूद हैं। सर, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा सौरभ शर्मा को लेकर, क्या जवाब मिला सर? जी, जो मुझे उत्तर दिया गया है इसमें आप स्वयं देख रहे हैं कि किस प्रकार से सौरभ शर्मा के देखिए मूल बात यह है कि आज भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, अचल संपत्ति लगभग 30 करोड़ की है, जो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से काले धन से इसमें कमाई गई थी। इसमें मेरा सीधा आरोप है, सौरभ शर्मा के पीछे भाजपा के बड़े बड़े मंत्री इसमें शामिल हैं, जिनको बचाने का पूरा प्रयास सरकार कर रही है। इसके साथ साथ
जो इसमें मुख्य बिंदु मेरा ये भी रहेगा कि जो हमने अलग अलग जांच एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी थी वो रिपोर्ट नहीं दी गई है। क्या कहा गया है? इसमें जैसा मैंने कहा है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सरकार के जो बड़े बड़े पद पे आज लोग बैठे हैं वही लोग सौरभ शर्मा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सौरभ शर्मा को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत पुराना मामला है, करोड़पति कांस्टेबल जिसके ऊपर कई जांच एजेंसियां काम करते हैं, उसको लेकर जयवर्धन सिंह ने सवाल लगाया था। उस पर जो जवाब आया है उसको लेकर कई तरीके के सवाल जयवर्धन सिंह उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आज जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। इसके बाद नई आबकारी नीति पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपना वक्तव्य देंगे। यह आबकारी नीति कैसी होने वाली है इस पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि हर साल एक आबकारी नीति राज्य सरकार नए तरीके से लागू करती है। और जो कल बजट प्रस्तुत हुआ है, अब राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आने वाले समय में बजट पर भी चर्चा होगी, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बजट सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है, आंकड़ों का खेल है। जी आकाश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, अब से कुछ ही देर पहले जब कांग्रेस ने हाथों में थाली लेकर थाली बजाकर प्रदर्शन किया था, उस वक्त हमारे संवाददाता ने वहां का जायजा लिया था। देखिए आकाश की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर आज कांग्रेस पार्टी सरकार के अलग अलग विषयों को लेकर प्रदर्शन कर रही है और ये तस्वीरें विधानसभा के बाहर की हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के विधायक हाथों में थाली लेकर प्रदर्शन करने बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ ख्याली पुलाव खिला रही है। चाहे वो कुपोषण खत्म करने की बात हो या फिर अन्य मुद्दों की बात हो, सभी मुद्दों पर ख्याली पुलाव की बात कांग्रेस के विधायक नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये थालियां बजाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीर आप देखेंगे तो थाली बजा रहे हैं और ख्याली पुलाव की बात कर रहे हैं। सर, क्या मांग है और क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, किस विषय को? देखिए, जिस तरह से सरकार ने बजट लाया है, ये बजट पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। जिस तरह से ये जनता को मजदूरों को, नौजवानों को जो सपने दिखा रहे हैं, ये सपने साकार नहीं हो रहे हैं। जैसे मनरेगा में आज भी आप देखिएगा 4 महीने का भुगतान अभी बाकी है। इन्होंने 125 दिन काम देने का जो झूठी वादा किया है, ये सिर्फ सपने और सपने ही है बस। रोजगार मिल नहीं रहा 125 दिन का? नहीं, रोजगार बिल्कुल नहीं मिल रहा है। बिल्कुल रोजगार बिल्कुल नहीं मिल रही है। मजदूरों को मैंने जैसे कहा कि अभी भी 4 महीने का भुगतान बाकी है। लोगों को काम नहीं मिल रहा है, पलायन मजदूर कर रहे हैं और ये सरकार जवाबदेही नहीं है। अलग अलग मुद्दों को लेकर ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो वादे कर रही है वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और भी कांग्रेस के जो विधायक है उनसे बात करेंगे। महिला सुरक्षा की बात कर रही है, इस पर भी ख्याली पुलाव लिखा है? ख्याली पुलाव है भाई साहब, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है ये। कहने को तो चुनाव में बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि हम महिला सुरक्षा कानून लाएंगे, महिला बेटियां हमारी सुरक्षित रहेंगी और लाडली बहनाओं को हम 3000 रुपए महीना देंगे। आज बजट डॉक्टर मोहन यादव जी का बजट प्रस्तुत हुआ कल सरकार का, इसमें महिला सुरक्षा को लेके, महिलाओं के रोजगार को लेके, उनका आत्मसंबल को बढ़ाने के लिए कोई विशेष कार्य योजना नजर नहीं आती है। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाए गए। 3000 रुपए का जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ है। हर विषय को लेकर कह रहे हैं ख्याली पुलाव। अतिथि शिक्षकों, जनसेवा मित्र की बहाली, ये भी ख्याली पुलाव है सर, हमारी थाली पूरी खाली है। खाली पुलाव हम पका रहे हैं। हमारे को न नौकरी मिल रही है, न अतिथि शिक्षकों को नौकरी मिल रही है। किसान भी काफी परेशान है, उसको एमएसपी पे भाव नहीं मिल रहा है, उसको बीमा नहीं मिल रहा है और किसान आत्महत्या के लिए मजबूर है। दूषित पानी पीने को मिल रहा है, मिलावटी सामान खाने को मिल रहा है। सब खाली पुलाव है और बजट भी इनका खाली है। सरकार तो करिए बजट बहुत अच्छा है, आप कह रहे हैं सब ख्याली है। बजट केवल आंकड़ों का खेल है। बजट में ऋण लिया इसलिए लिया जा रहा है कि ये सरकार जो पहले का ऋण लिया है उसका ब्याज चुका सके। ये ऋण इसलिए लिया गया और इतनी टिपिकल भाषा होती है कि साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आ पाती है, लेकिन वो भी खाली पुलाव ही है। इनका बजट केवल आंकड़ों का खेल है, लेकिन जनता बहुत परेशान है। कांग्रेस का आरोप है कि बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल है। इस तरीके की थाली लेकर पहुंचे कांग्रेस के विधायक, जिसमें ख्याली पुलाव लिखा है और ये थाली खाली है। इस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जताकर सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी खाली थाली में खाना खाने की भी कोशिश कांग्रेस विधायक कर रहे हैं और इसी तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। तो बजट को ख्याली पुलाव कांग्रेस विधायक बता रहे हैं
और हाथों में खाली थाली लेकर उसमें ख्याली पुलाव लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। आकाश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए इस खबर पर सुबह से नजर बनाए हुए हैं। आकाश, जिस तरीके से विरोध से शुरुआत हुई आज चौथे दिन की बजट सत्र के, और ऐसा भी अंदेशा है पूरा कि नर्मदा जल साथी वित्तीय अनियमितता और आबकारी नीति को लेकर सरकार घिर सकती है आज, जिस तरीके से हंगामे से शुरुआत आज हुई है। बिल्कुल, बजट को लेकर भी हंगामा होने की संभावना आज सदन में बनी रहेगी, क्योंकि जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी विपक्षी पार्टियां, नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम कांग्रेस पार्टी के विधायक लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और इस दौरान राज्यपाल को अपने बीच बजट भाषण बीच अभिभाषण के जाना पड़ा, और तब से अभिभाषण का भी विरोध हो रहा है, क्योंकि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा है, तो अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो निश्चित तौर पर इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अंदर हंगामा कर सकते हैं। कर्ज को लेकर, इसके साथ ही बजट को लेकर लगातार विरोध की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हालांकि आज विधानसभा की कार्रवाई प्रश्नोत्तर के साथ शुरू हो चुकी है। प्रश्नोत्तर के बाद कई जो याचिकाएं उन्हें पटल पर रखा जाना है, इसके अलावा प्रतिवेदनों को पटल पर रखा जाना है। फिर दो महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षण है। एक ध्यान आकर्षण जबलपुर जिले में हर घर नर्मदा जल परियोजना में अनियमितता को लेकर विधायकों ने लगाए हैं। इसमें बीजेपी विधायक अजय विश्नोई का नाम शामिल है, जो नगरीय विकास मंत्री की ओर अपना ध्यान आकर्षण करेंगे। और इस बात को लेकर भी सदन में गहमा गहमी की स्थिति बनेगी। जिस तरीके से हमने देखा कि कुत्तों के विषयों को लेकर बीते दिन जो ध्यान आकर्षण आया था, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई। तो आज जबलपुर जिले में जो नल जल हर घर नर्मदा पहुंचाने की प्लानिंग है, उसके तहत अब क्या स्थिति बनती है देखना महत्वपूर्ण होगा। जी आकाश, आप नजर रखिएगा, वहां से ताजा अपडेट लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो बजट को लेकर आज चौथा दिन है बजट सत्र का, और